हेलो फ्रेंड्स, तो आज बनाएंगे हम लोग क्रिसमस स्पेशल चॉकलेट्स। तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे क्रिसमस वाली चॉकलेट्स के लिए। वैसे तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्रिसमस चॉकलेट्स में। अगर आप चॉकलेट ऑलरेडी बनाते हैं, आपको नॉलेज है, तो बहुत सिंपल है बनाना। सिर्फ रम फ्लेवर्स में बनाना होता है क्रिसमस चॉकलेट्स। या फिर आप किड्स के लिए बना रहे हैं तो आपको अपने ऑर्डर के हिसाब से आपको पूछ लेना है क्लाइंट्स को। अगर आपको प्री ऑर्डर मिलता है और या फिर ऑलरेडी रेडी जो ऑर्डर है आपका वो कोई परचेस कर रहा है, तब तो आप जो फ्लेवर है वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो। और अगर आपको ऑर्डर आता है, प्री ऑर्डर आता है, तो आप उनको पूछ सकते हो। उनको रमन रेजिन्स फ्लेवर चाहिए, वोडका, बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं जो कि क्रिसमस एंड न्यू ईयर पे चलते हैं। लाइक वोडका हो गए, रम हो गए, विस्की फ्लेवर भी आता है। तो इनमें ऑप्शंस होते हैं, या तो आप फिलिंग कर सकते हैं रम की, विस्की एंड वोडका की। तो सिंपल सेंटर फिलिंग वाला चॉकलेट्स बनाना होता है आपको, मतलब कि उसके कैविटी बनाने होते हैं चॉकलेट को, और बीच में आपको रम, वोडका या फिर विस्की वो फिल करना होता है, और ऊपर से फिर से चॉकलेट से कवर करना होता है। और ऑप्शंस होते हैं कि आप रम, वोडका ये सब के आप गनाश बना सकते हो। लाइक हमने थोड़ी सी चॉकलेट्स ली, थोड़ी सी क्रीम ली, जैसे कि मैंने गनाश की रेसिपी, ट्रुफल्स, बहुत सारी मैंने ट्रुफल्स की रेसिपी शेयर की है। तो सेम वे में आपको गनाश रेडी करना है, ट्रफल बनाना है, और उसके बीच मतलब उसको फिर चॉकलेट से आप कोट्स कर सकते हो। तो उसको भी आप लाइक रमन रेजिन्स बॉल्स कह सकते हो, रमन रेजिन्स ट्रूफल्स कह सकते हो। तो बीच में आपको रेजिन्स मिक्स करना है। तो वो अभी मैंने नहीं बनाया है, वो एक्चुअली आई एम गोइंग टू वेकेशन। तो वेकेशन से आने के बाद ही मैं बना पाऊँगी। तो अभी मेरे पास जो रेडी थे वो मैं पोस्ट कर दे रही हूँ। मैंने सोचा था जाने से पहले कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज़ शेयर करके जाऊँगी, बट रेडी नहीं हो पाए वीडियोज़। तो आज मैं क्रिसमस का शेयर कर दे रही हूँ। कल भी हो सके तो मैं शेयर कर दूँगी एक वीडियो, अदरवाइज़ मैं फिर 8 दिन के बाद ही मेरी वीडियोज़ आएंगी। तो सॉरी फॉर दैट। और मेरा स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा आपको, तो जो भी ऑर्डर करना है आप उससे ऑर्डर कर सकते हो। लाइक चॉकलेट रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल हैं। अगर आप चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी आपने कर रखा है और आपको बहुत सारी जगह से सामान ऑर्डर करना है, तो आप एक जगह से ही मंगा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड वी ऑल्सो मेक कस्टमाइज बॉक्सेस। अगर आपको ब्रांडेड अपने ब्रांड का बॉक्सेस एंड ऑल स्टिकर्स ये सब लॉन्च करना है, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। बिकॉज आई एम इन टू कोलेब्रेशन विथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से टाइप है, तो उनके साथ ही मेरा पार्टनरशिप है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स एंड ऑल में अवेलेबल हो जाती है। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो डायरेक्ट कंपनी से मेरे टाइप है, तो वहाँ से भी आ जाते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे मिल्क और डार्क चॉकलेट का कॉम्बिनेशन लिया है, यहाँ पे हाफ हाफ। तो आप प्योर डार्क में भी बना सकते हो एंड प्योर मिल्क में भी बना सकते हो। तो चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। फिर इसमें मैंने रम फ्लेवर ऐड किया है। रम एसेंस आता है ऑयल बेस्ड। तो मेरे पास 30+ एसेंस भी अवेलेबल हैं, वो भी आप ले सकते हो। 30+ फ्लेवर्स के एसेंस अवेलेबल हैं। तो वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, मैंने इसमें 3 to 5 ड्रॉप्स रम फ्लेवर का डाला था, रम एसेंस डाला है। तो रम एसेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको मिक्स करके थोड़ा सा टेस्ट करके देखना है आपको फ्लेवर आ रहा है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए उसका फ्लेवर, एंड बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, 1 to 2 ड्रॉप्स। तो यहाँ पे मैंने क्रिसमस का ट्री मोल्ड है वो ले लिया है। तो क्रिसमस ट्री में मोस्टली ड्राई फ्रूट्स, मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स चलते हैं, और चेरीज़ और टूटी फ्रूटी एंड स्प्रिंकलर्स, गोल्डन, ये सब यूज़ होता है। तो सेम वे हम लोग चॉकलेट में ऐड करेंगे। आप चाहिए तो चॉकलेट में मिक्स करके भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नीचे डाल दिया ताकि वो फ्रंट साइड से भी थोड़े थोड़े से विजिबल हो। तो यहाँ पे मैंने कलरफुल टूटी फ्रूटी डाल दिया है डायरेक्टली कैविटी में, मोल्ड में। फिर मैंने थोड़े से गोल्डन स्प्रिंकलर्स डाल दिए हैं, बॉल्स, गोल्डन शुगर बॉल्स है मेरे पास, वो डाल दिए हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है, मल्टी कलर या फिर ग्रीन एंड रेड का ज़्यादा कॉम्बिनेशन क्रिसमस में अच्छा लगता है, तो ग्रीन रेड और वाइट कलर का कुछ होगा तो आप वो भी डाल सकते हो, स्प्रिंकलर्स। तो बेसिकली हमें ट्री को डेकोरेट करना है, तो आप चाहिए तो बाद में ऊपर से भी लगा सकते हैं। बट ऊपर से स्टिक करने पे ये बॉल्स वगैरह सब निकल जाएंगी आपकी, तो इसलिए मैंने नीचे ही रख दिया है। फिर मैंने चॉकलेट जो मेल्ट किया था उसमें रम फ्लेवर मिला दिया था, अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर उसको पाइपिंग बैग में फिल कर दिया। एक्चुअली वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो रम की जगह आप वोडका एंड विस्की ये सब फ्लेवर भी ट्राई कर सकते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो फ्लेवर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास वोडका एंड विस्की फ्लेवर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो आपको 15 डेज़ में अवेलेबल हो जाएगा वो।
तो सिंपली मैंने चॉकलेट फिल कर दिया कैविटी में। तो ये आप लाइक वाइट कंपाउंड में लेके ग्रीन कलर भी बना सकते हो। सेम आपको रम एंड रेजिन्स फ्लेवर यूज़ करना है। और रेजिन्स की बात की जाए तो आप बीच में थोड़ा सा रेजिन्स डाल सकते हो, लाइक आप नॉर्मल वाला रेजिन डाल सकते हो, मुनक्का जो किशमिश कहते हैं हम लोग, या फिर आप ब्लैक रेजिन्स भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे काली किशमिश। तो दोनों भी रेजिन्स चल जाएंगे। तो मैंने इसमें नहीं डाले हैं, मैंने दूसरा स्लॉट बनाया था उसमें मैंने ऐड किया था। तो आप दोनों भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा रम एंड रेजिन फ्लेवर का चॉकलेट हो जाएगा। और इसमें आप जैसे कि ये हमने सिंपल चॉकलेट बनाई है, अगर आप ट्रूफल बना रहे हो तो उसमें भी आप रम फ्लेवर डाल के ट्रूफल बनाना है आपको, और उसके बाद बीच में रेजिन्स थोड़े मिक्स कर देने हैं ट्रूफल में। तो आपके रम एंड रेजिन ट्रूफल बॉल्स भी बन जाएंगे। आप फिलिंग वाला भी बना सकते हो। तो बहुत सारे तरीके के रम एंड रेजिन चॉकलेट्स बनते हैं। तो वैकेशन से आने के बाद मैं कुछ ट्राई करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। लाइक शॉर्टकट में बता सकती हूँ मैं आपको। लाइक आपको रम में सोक करके रख देना है मिक्स ड्राइड फ्रूट्स। और तो मिक्स ड्राइड फ्रूट्स भी अवेलेबल है मेरे पास, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से ऑर्डर कर सकते हो। और मिक्स ड्राइड फ्रूट्स या फिर ये टूटी फ्रूटी मिक्स करके उसमें आप रम में सोक करके रख सकते हो। मतलब प्योर रम एंड रेजिन चॉकलेट जो होता है ना, उसमें थोड़े से रेजिन्स भी होने चाहिए। तो मिक्स ड्राइड फ्रूट्स एंड रेजिन्स ये सब आपको सोक करके रख देना है। आप चाहिए तो उसको ओवर 30 डेज़ के लिए भी आप सोक करके रख सकते हो, या मिनिमम आपको एक नाइट के लिए सोक करके रखना है। तो अगर आप रम नहीं यूज़ करना चाहते हो, आपको विदाउट रम बनाना है, एक्चुअली मैंने रम वाला चॉकलेट कभी नहीं बनाया, तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी, बट आई डोंट थिंक सो मैं रम वाला ट्राई करूँगी। मैं इसको रम का अल्टरनेट फ्रूट जूस यूज़ करूँगी। लाइक ऑरेंज जूस हम लोग यूज़ कर सकते हैं रम की जगह। लाइक हम लोग प्लम केक में यूज़ करते हैं ना रम की जगह ऑरेंज जूस, तो उसी तरीके से हम चॉकलेट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम मैंने फ्लेवर जो बनाए थे, जो ये भी चॉकलेट रेडी किए थे, वो मैंने डिफरेंट शेप्स की, मेरे पास क्रिसमस रिलेटेड जो भी मोल्ड्स थे सब में मैंने यूज़ कर दिया है। तो इस तरीके का मैरी क्रिसमस बार मोल्ड भी आता है, मैरी क्रिसमस लेटर मोल्ड भी आता है। तो आप इसमें डेकोरेशन के लिए पहले जो लेटर्स लिखे हुए हैं मैरी क्रिसमस, उसके ऊपर गोल्डन डस्ट लगा सकते हो। तो उससे आपको बाद में नहीं लगाना पड़ता और अच्छे से लेटर में आ जाता है। तो लेटर के ऊपर आप पतले ब्रश से ऐसे गोल्डन डस्ट लगा सकते हो, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। आप सिंपली चॉकलेट बनाने के बाद भी उसको गोल्डन डस्ट कर सकते हो। तो गोल्डन डस्ट करने से जो चॉकलेट्स में लेटर होते हैं या डिज़ाइन होते हैं वो थोड़े से विजिबल होते हैं अच्छे से, वैसे वो बहुत लाइट होते हैं, अच्छे से दिखते नहीं। तो गोल्डन डस्ट लगाने से जो आपका डिज़ाइन है एंड लेटर्स हैं वो अच्छे से विजिबल होंगे और उसमें क्या लिखा है वो प्रॉपरली आपको नज़र आएगा। तो सेम वे आप लेटर वाला जो चॉकलेट बनाते हो, SMS बॉक्स के लिए मैरी क्रिसमस लिखा हुआ लेटर्स है, तो उसमें भी आप सिंपली ऐसे ही गोल्डन डस्ट लगा सकते हो। तो उसके ऊपर भी जो लेटर है तो आपको सिर्फ लेटर पार्ट पे लगाना है, चॉकलेट पार्ट पे नहीं लगाना है, बैकग्राउंड पार्ट पे नहीं लगाना है, बस जो टेक्स्ट एंड डिज़ाइन से बस उसके ऊपर लगाना है। तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहिए तो पूरी चॉकलेट में भी लगा सकते हो, बट वो थोड़ा ओवर हो जाता है, थोड़ा मैशी लगता है। तो सिर्फ टेक्स्ट में लगाएंगे तो ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो इस तरह से मैरी क्रिसमस का मैंने छोटे चॉकलेट्स भी बना लिए हैं। स्क्वायर चॉकलेट्स अब बनाऊंगी। तो स्क्वायर मोल्ड में भी एक लाइक स्क्वायर में सैंटा प्रिंटेड भी आता है एंड क्रिसमस ट्री प्रिंटेड भी आता है। तो दोनों भी अवेलेबल हैं, आप दोनों भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो वीडियो में जो सिलिकॉन मोल्ड आपने देखा है वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, वो मैंने बहुत पहले परचेज़ किया था ऑनलाइन। तो फ़िलहाल मैं सेलिंग नहीं करती थी, तो मैंने अभी परचेस नहीं किया। बट उस साइज़ में आपको PVC मोल्ड मिल जाएगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे आज ही मैसेज ड्रॉप कर देना ताकि मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँ वेंडर से। तो मुझे जब तक मैं वैकेशन से आऊँगी तब तक मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो वैसे ही मैंने इसमें भी किया है, जो नीचे सैंटा प्रिंटेड है और क्रिसमस ट्री प्रिंटेड है उसमें पहले ही मैंने गोल्डन डस्ट लगा दिया है। तो आप ट्राई कर सकते हो। कभी कभी गोल्डन डस्ट पहले लगाने से विजिबल होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो आप सिंपली चॉकलेट बनाने के बाद भी लगा सकते हो। तो मैं सारे को गोल्डन डस्ट लगा दिया, अब इसमें चॉकलेट फिल करूँगी। तो वैसे ही आप ऐसे भी बना सकते हो, लाइक प्लेन चॉकलेट आपने डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट या वाइट चॉकलेट आपने बनाई और उसको फिलिंग की और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको रिमूव कर दी, मतलब कि चॉकलेट से आपने कैविटी बना दी और बीच में फिर आपको रम फिल करना है। या फिर आप ऑरेंज जूस एंड ऑरेंज जूस में जो हमने सोक किया था किशमिश मुनक्का और या ड्राइड फ्रूट्स वो आप डाल सकते हो थोड़े थोड़े से, एक दो पीस, लाइक 1-2 पीस मिक्स ड्राइड फ्रूट्स के डाल दिए और 1-2 पीस किशमिश के डाल दिए, तो रेजिन्स डाल दिए। तो आपके रम एंड रेजिन्स वाले चॉकलेट बन जाएंगे। तो वो जो रम एंड रेजिन्स सोक्ड होगा ना, सोक्ड वाला, वो आप बीच में फिल कर देना। तो आपका रम एंड रेजिन्स, प्योर रम एंड रेजिन्स वाला चॉकलेट बन जाएगा।
तो बहुत सारी वैरायटीज़ है, तो ट्राई करेंगे बहुत सारी वैरायटीज़ क्रिसमस के लिए। तो आप अभी से बना के स्टेटस वगैरह में डाल सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको मोल्ड्स एंड ऑल पहले ही अवेलेबल करा दिए थे। तो ट्री बॉक्स भी आते हैं इसके साइज़ के। तो यहाँ पे अपना ट्री वाला चॉकलेट रेडी हो गया है। तो उसको मैंने गोल्डन डस्ट से उसके बॉर्डर बना दे रही हूँ, और बीच में इसके जो राउंड राउंड थोड़े छोटे छोटे से डिज़ाइन है उसके ऊपर भी गोल्डन डस्ट लगा दूँगी, या फिर उसके ऊपर आप स्प्रिंकलर पेस्ट कर सकते हो एडिबल ग्लू से, या फिर आप मेल्टेड चॉकलेट से। बट वो मेल्टेड चॉकलेट से हम करेंगे तो थोड़ी देर बाद निकल जाते हैं, तो बहुत डेलिकेट होते हैं वो। तो इस तरीके से इसको डेकोरेट कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारी फ्लेवर्स में भी हम बना सकते हैं। लाइक ये क्रिसमस ट्री हम ग्रीन कलर में बना सकते हैं, पिस्ता फ्लेवर का, या फिर नॉर्मल फ्लेवर ही रहेगा, बस उसको हम रम फ्लेवर ही रहेगा, बट उसको हम बस ग्रीन कलर दे देंगे वाइट कंपाउंड में। और इसी तरीके से आप रेड एंड वाइट, हाफ रेड हाफ वाइट वाला भी बना सकते हो, रेड वाइट ग्रीन ये तीनों भी मिक्स करके बना सकते हो। तो बहुत सारी वैरायटीज़ है। तो सारी वैरायटीज़ दिखाना वीडियो में थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, बट आई विल ट्राई टू पोस्ट, मतलब मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी वो सब वीडियोज़ भी आपसे शेयर करूँ, ताकि आप डिफरेंट आइडियाज़ लेके आप भी ट्राई कर सकते हो। तो अभी से आप अपने स्टेटस में पोस्ट करिए। तो सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे कैसे अकाउंट बनाना है और कैसे पोस्टिंग करनी है, कैसे शेड्यूल करते हैं, या फिर कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, तो वो सारी वीडियोस भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिकॉज बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो हमारी चॉकलेट रेडी है। तो आप डायरेक्टली ये बॉक्स आता है ट्री बॉक्स, इसके अंदर इसको रख दीजिए और ऊपर से कवर कर दीजिए, और फिर आप साइड्स में थोड़े से टेप लगा सकते हो, ताकि थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर एंड एयर ना जाए, और थोड़ा सा सेफ़ भी रहे, बिकॉज ये गिरने पे टूट सकते हैं, थोड़े से डेलिकेट होते हैं। तो आप इनको अच्छे से स्टोर करना है। लाइक अभी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया, तो आपको फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही बना के बहुत सारे नियर बाय आपके शॉप्स में भी दे सकते हो, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट है गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए। लाइक 10% 20% मार्जिन पे बहुत सारे शॉप वेंडर्स आपसे ले लेंगे। लाइक ये 60 ग्राम की चॉकलेट बनेगी, और आपका बॉक्स प्राइस हो गया, तो 60 ग्राम की चॉकलेट का आप 60 रुपीज़ टू 80 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं, प्लस बॉक्स का प्राइस ऐड करके आप इसको 100 रुपीज़ में डायरेक्टली सेल कर सकते हो इजीली। और अगर आपको वेंडर को, मतलब शॉप वेंडर को देना है, शॉप वाले को देना है सेल करने के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा कम मार्जिन पे दे सकते हो। लाइक आप उनको 10 पीसेस 20 पीसेस दे रहे हो स्टार्टिंग में सेल करने के लिए, तो आप उनको 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ में दे सकते हैं। तो वैसे ही आप मैंने बहुत सारी वीडियोस में शेयर किया हुआ है कि चॉकलेट का प्राइस कैसे निकालते हैं। अब हर वीडियो में डिटेल में बताने थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो अगर आपको प्राइसिंग कैसे निकालना है ये देखना है, तो आप मेरी ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने प्रॉपरली आपको शेयर किया है कि कैसे आपको चॉकलेट प्राइस निकालना है। तो कभी भी चॉकलेट आप ग्राम के हिसाब से ही आपको सेल करना है, अदरवाइज़ आप लॉस में रहोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। I mean, जो भी चॉकलेट आपको जिस प्राइस में मिल रहा है आप उसी प्राइस में उसको सेल कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट क्या है? आपको बनाने का जो टाइम लग रहा है, और जो आपका और अदर आपका लाइक आप मेल्ट कर रहे हो, जो गैस यूज़ हो रहा है, या फिर आप माइक्रोवेव में कर रहे हो तो माइक्रोवेव इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है, तो वो सब आपका लॉस में रहेगा। तो शॉर्टकट में बताती हूँ कि प्राइस कैसे निकालना है। लाइक आपने 500 ग्राम का कंपाउंड लिया है, आपको प्राइस निकालना है कि आपको 10 ग्राम का कंपाउंड कितने में पड़ा। तो 10 ग्राम से आप मल्टीप्लाई करके आपको 10 ग्राम का प्राइस निकाल के आपको नोट करके रख लेना है, मिल्क कंपाउंड का, डार्क कंपाउंड का एंड वाइट कंपाउंड का। तो एसेंस एंड ऑयल तो सिर्फ 50 रुपीज़ आते हैं। 30 वाले तो वो वाटर बेस्ड होते हैं, 50 वाले आपको ऑयल बेस्ड मिल जाते हैं। तो ओनली 50 रुपीज़ का एसेंस आता है, जो कि आपका मल्टीपल टाइम्स चल जाता है। तो अगर आपने एक ड्रॉप भी 1 रुपी का काउंट किया, तो आपका सिर्फ 1 रुपीज़ का एसेंस जा रहा है। तो उसको, इसलिए एसेंस का प्राइस आप इंक्लूड मत कीजिए, उसको काउंट करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ सिंपली चॉकलेट का प्राइस निकालो। चॉकलेट का प्राइस लेकर आपको 10 ग्राम 10 रुपीज़ का हो रहा है। नहीं, 10 रुपीज़ का तो नहीं होता है एक्चुअली, मतलब मैक्सिमम 5 रुपीज़ ले लेते हैं। तो अगर 5 रुपीज़ का हो रहा है आपको 10 ग्राम, तो आप उसमें डबल प्रॉफिट अपना ऐड कर दीजिए। लाइक आप 10 रुपीज़ में सेल कर रहे हो तो 5 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, लाइक आपका टाइम एंड एफर्ट सब कुछ, बिकॉज आप सिंपल चॉकलेट्स बना रहे हो। अगर आप फ्लेवर वाला बना रहे हो तो आप उसको 15 to 20 रुपीज़ में सेल कर सकते हो। सिमिलरली आप प्लेन चॉकलेट बना रहे हो, बस ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको 15 रुपीज़ में सेल कर सकते हो।
सिंपली आपको 10 ग्राम का प्राइस नोट कर लेना है और उसको नोट डाउन करके रख लेना है, बिकॉज़ बार बार आप मुझसे कमेंट करके पूछते हो सेम चीज़, तो मेरा भी टाइम वेस्ट होता है और आपका भी। तो आपको 10 ग्राम का प्राइस नोट कर लेना है और सिंपली आपका 50 ग्राम है तो आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 ग्राम है तो 6 से कर दो, 70 ग्राम है तो 7 से कर दो, 100 ग्राम है तो 10 से कर दो। तो वैसे आपका ग्राम वाइज प्राइस निकल जाएगा। और लाइक आप बड़े चॉकलेट बना रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, तो आप उसमें थोड़ा सा लाइक 100 ग्राम का तो आप 80 रुपीज़ में दे सकते हो। अगर आप बल्क में कोई ले रहा है तो भी 80 रुपीज़ में दे सकते हो, 70 रुपीज़ में दे सकते हो। तो डिपेंड ऑन ऑर्डर, अगर आपको सिंगल ऑर्डर है तो आप उसको हाई कॉस्ट में सेल कर सकते हो, अगर आपको बल्क ऑर्डर है तो आप उसको लो कॉस्ट में। तो ऐसे ही मैंने स्क्वायर चॉकलेट्स भी बनाए थे, उनको रैप कर लिया था मल्टी कलर रैपर से और उसके ऊपर क्रिसमस वाले स्टिकर्स लगा दिए थे। तो ये क्रिसमस वाले स्टिकर्स भी अवेलेबल है मेरे पास, ऐसे ही न्यू ईयर के भी स्टिकर्स अवेलेबल हैं और रक्षाबंधन एंड ऑल जो भी फेस्टिवल आते हैं सबके स्टिकर्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको। तो वैलेंटाइन वाले भी स्टिकर्स जल्दी आने वाले हैं, तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, उसके ऊपर ही आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे। तो उसके ऊपर भी मैंने ये बॉक्स, एक्चुअली ये बॉक्स अवेलेबल नहीं है, ये डालते ही बहुत सारी मुझे रिक्वायरमेंट आई थी इस बॉक्स की। इसमें एक बार भी आ जाती है आपकी मैरी क्रिसमस वाली और बहुत सारे चॉकलेट्स भी आ जाते हैं। तो ये मैं बॉक्स ट्राई करूँगी जल्दी ही अवेलेबल कराने का, बट अभी ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं और वेंडर के पास भी अवेलेबल नहीं है। तो स्क्वायर चॉकलेट्स आप सिंपली किसी भी बॉक्स में डाल सकते हो। लाइक आप फेस्टिवल रिलेटेड वाला बॉक्स लेंगे तो आपका बच सकता है, तो सिंपली आप नॉर्मल कोई भी कैविटी बॉक्स आप ले सकते हो, 9 पीस 12 पीस, और उसमें रख सकते हो। और ऊपर से आपको बस जब ऑर्डर आता है तो आपको स्टिकर पेस्ट करके दे देना है। और अंदर तो हमने क्रिसमस वाले स्टिकर्स लगाए हैं चॉकलेट्स पे, तो ऑलरेडी वो क्रिसमस वाला बॉक्स बन के रेडी है। तो आप अपने चॉइस से कैसे भी कर सकते हो, आप क्रिसमस वाला प्रिंटेड बॉक्स भी ले सकते हो, या मैं तो यहाँ पे सिंपल बॉक्स यूज़ कर रही हूँ, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज़ के लिए चैनल पे बने रहना। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह ही आप सब लोग भी अर्न करें। तो अगर आपको ऑर्डर्स ज़्यादा चाहिए तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियोज़ डाले हैं, तो आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं जाके।